नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको लेटेस्ट एनएफओ अपडेट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जियो ब्लैक रॉक एएमसी की तरफ से लॉन्च किए गए 5 एनएफओ के बारे में। कौन से हैं वह 5 एनएफओ, किस तरह के निवेशक के लिए कौन सा एनएफओ सही है, हर एक एनएफओ की बेसिक जानकारी, यह सभी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस तरह के अपडेट्स रेगुलर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला एनएफओ है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। यह एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है। यह फंड निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है, यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा निवेश होगा। क्योंकि यह कंपनीज ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश हैं, मार्केट लीडर्स हैं, तो यहाँ आपको लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न देखने को मिलेगा। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.10% रहने वाला है। दूसरा एनएफओ है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। यह भी एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है। यह फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है, यानी निफ्टी 100 में से जो रैंक के अकॉर्डिंग 51 से 100 तक की कंपनीज हैं, उन्हीं में आपका पैसा निवेश होगा। इनमें निफ्टी 50 से ग्रोथ पोटेंशियल कुछ ज्यादा है, लेकिन थोड़ा रिस्क भी यहाँ बढ़ जाता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.15% रहने वाला है। तीसरा एनएफओ है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। यह एक मिड कैप इंडेक्स फंड है। यह निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को ट्रैक करता है। निफ्टी 100 के बाद आने वाली 150 कंपनीज में आपका पैसा निवेश होगा। यहाँ पर आपको बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना है, लेकिन रिस्क भी यहाँ हाई रहता है, यानी यह हाई रिस्क हाई रिटर्न की कैटेगरी है। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.15% रहने वाला है। चौथा फंड है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। यह एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है। यह निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करता है, यानी आपका पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश होगा। यह हाई वॉलेटिलिटी वाला फंड है। रिटर्न इस कैटेगरी में जबरदस्त हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेगा, यानी कि यह फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। यह फंड उन सीरियस इन्वेस्टर के लिए है जो बहुत लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.15% रहने वाला है। पांचवा एनएफओ है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 8 to 13 इयर्स G-Sec इंडेक्स फंड। यह एक डेब्ट कैटेगरी का फंड है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स में आपका पैसा निवेश होगा, जिनका मैच्योरिटी पीरियड 8 से 13 वर्ष का है, लेकिन आप जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं। यह सेफ ऑप्शन, कम रिस्क और स्टेबल इनकम के लिए सही ऑप्शन है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.10% रहने वाला है। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कौन सा फंड किसके लिए सही है। नंबर 1, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर या बिगनर्स। बेस्ट ऑप्शन है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या 8 to 13 इयर्स G-Sec इंडेक्स फंड, क्योंकि इनमें मार्केट वॉलेटिलिटी कम रहती है और कैपिटल सुरक्षित रहता है। जबकि G-Sec इंडेक्स फंड में तो इक्विटी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में निवेश होता है। नंबर 2, मॉडरेट रिस्क टेकर। बेस्ट ऑप्शन है निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी मिड कैप 150, क्योंकि थोड़ी ग्रोथ भी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते। नंबर 3, एग्रेसिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। बेस्ट ऑप्शन है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यह फंड जबरदस्त रिटर्न दे सकता है, लेकिन पेशेंस जरूरी है। नंबर 4, रिटायर्ड और नियर रिटायरमेंट। बेस्ट ऑप्शन है 8 to 13 इयर्स G-Sec इंडेक्स फंड, क्योंकि रेगुलर इनकम और कैपिटल प्रोटेक्शन दोनों मिलते हैं। नंबर 5, SIP करने वाले यंग इन्वेस्टर। कॉम्बो ऑप्शन निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 या मिड कैप, क्योंकि इससे बैलेंस्ड एक्सपोजर और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। इंपॉर्टेंट एनएफओ डेट्स इस प्रकार हैं। यह सभी फंड्स 5 अगस्त 2025 को ओपन हो चुके हैं और यह 12 अगस्त 2025 तक ओपन है। इस टाइम पीरियड के दौरान यदि इनमें निवेश किया जाता है तो यूनिट्स हमें 18 अगस्त 2025 तक अलॉट हो जाएंगी और इनकी एक यूनिट का प्राइस यानी NAV 10 रुपए होने वाला है। SIP इनमें मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्ट भी मिनिमम 500 रुपए कर सकते हैं। इनमें किसी में कोई एग्जिट लोड नहीं है, आप कभी भी अपने निवेश किए हुए पैसे निकाल सकते हैं। अब बात यह आती है, क्या इनमें निवेश करना चाहिए? अगर आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग पसंद है और आप लो कॉस्ट पैसिव इन्वेस्टिंग की तलाश में हैं, तो इन 5 एनएफओ में से आप अपनी रिस्क प्रोफाइल और टाइम होराइजन के अनुसार फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह सभी इंडेक्स फंड हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करते हैं, यानी कि जिस तरह की परफॉर्मेंस बेंचमार्क करेगा उसी तरह की रिटर्न यह फंड प्रोवाइड करेंगे।
यानी इंडेक्स फंड कभी अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप यह सोचते हैं कि यह फंड अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं तो यह गलत है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपको इसी कैटेगरी के एक्टिव फंड्स का इंतजार करना चाहिए। अगर आप जियो ब्लैकरॉक के फंड में ही निवेश करना चाहते हैं, आप कौन से फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं या एक्टिव फंड का इंतजार करेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह के एनएफओ अपडेट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।